प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। माना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एवं दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। समीकरण 1 से y या x भी, y का या x का, y या x का मान निकालने पर तो यहाँ दिया है समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। b1y बराबर माइनस a1x माइनस c1, इसीलिए y बराबर माइनस a1x माइनस c1 बटा b1 से भाग दे देंगे। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 दिया हुआ है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो a2x प्लस b2y के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ माइनस a1x माइनस c1 बटा b1 और प्लस c2 इजिकल टू 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ इस समीकरण में केवल चर जो है x है, यहाँ भी x है। तो इसे हल करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हल करके हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब x का मान ज्ञात हो जाएगा तो इस x का मान, इस x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में अगर x का मान अगर इसमें हम रख दें x के स्थान पर, तो यहाँ से y का मान ज्ञात हो जाएगा। रखने पर y का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल अर्थात x एवं y का मान प्राप्त हो जाएगा।
इस तरह से x और y का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। इस विधि को, जिस विधि से हमने जो x और y का मान ज्ञात किया है, इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले अगर दो रैखिक समीकरण युग्म हैं, दो रैखिक समीकरण हैं, तो इसमें जो है समीकरण एक से जो है x का मान या y का मान या x का मान निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद समीकरण इसे 3 मान लेते हैं y के मान को या x के मान को, और फिर जो है इस मान को हम समीकरण 2 में जो है प्रतिस्थापित करते हैं। जहाँ y है वहाँ उसका मान रख देते हैं, या x निकालते हैं तो x का मान के स्थान पर उस मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो y का मान ज्ञात किया है, तो y का मान जो है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ a2x प्लस b2 और ये y का मान प्लस c2 इक्वल टू 0, और यहाँ से जो है इसे हल करके हम, चूँकि इसमें केवल एक ही चर x है, और इसे हल करके x का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। x का मान ज्ञात होने पर इस x के मान को समीकरण 3 में जो है हम फिर यहाँ x के स्थान पर रखते हैं, और रखने के बाद y का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार जो है दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल प्राप्त हो जाता है, अर्थात x और y का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से x और y का मान ज्ञात करना या रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना, इस विधि को ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आइए एक उदाहरण हम लेते हैं, और इसमें दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है। एक है 7x माइनस 15y बराबर 2, और दूसरा समीकरण है x धन 2y बराबर 3। ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि से हम इन दोनों को हल करके और x और y का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात ये समीकरण युग्म का हल ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से, जैसे हमने विधि में पढ़ा है, अगर यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, जैसे लिखा है 7x ऋण 15y बराबर 2, 15y को दाहिने तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 15y बराबर 7x माइनस 2, या y बराबर 7x माइनस 2 बटा 15। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 दिया है x धन 2, और y के स्थान पर ये मान हो जाएगा 7x माइनस 2 बटा 15 और बराबर 3। इसमें x है तो x का मान इसमें ज्ञात करना है, तो x का मान एक ही चर है, ज्ञात कर लेंगे। ये होगा x धन ये 14x ऋण 4 बटा 15 और बराबर 3। इसे लसा ले लें तो ये हो गया 15, तो ये हो गया 15x धन ये 14x और ऋण ये 4 बराबर 3। इसे हल कर देंगे, तिर्य गुणा कर दें तो ये 15x और धन 14x बराबर ये हो गया 29x और ऋण 4, और इसे तिर्य गुणा कर दें तो 15 3 45। अब इस प्रकार यहाँ 29x बराबर 45 धन 4 बराबर ये 49 हो गया। अब इस प्रकार x बराबर 49 बटा 29 हो गया। तो x का मान जो है यहाँ 49 बटा 29 प्राप्त हो गया। अब इस विधि के द्वारा x का मान जो है समीकरण 3 में हम रखते हैं, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 में रखेंगे तो ये है x के स्थान पर 49 बटा 29, तो y बराबर
समीकरण 3 में y बराबर 7x, तो 7 और x के स्थान पर है 49/29 और ऋण 2 और पूरे का बटा जो है ये 15 दिया हुआ। तो इसे अगर हल कर दें तो ये हो सकता है कि y बराबर 7 से 49 में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 7 9 63, 7 चौक 28, 6 34 और ऋण ये हो जाएगा 2 गुणे 29 और बटा ये हर जो 29 है वो 15 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 और गुणे 15। तो इसे हल करते हैं तो ये y का मान हो जाएगा 343 ऋण ये दोनों 18 और 2 4 1 5, ये हो गया 58 बटा 29 और गुणे 15। तो y बराबर हो जाएगा 13 से 8 गया 5 और ये 13 से 5 गया 8 और यहाँ 2 बटा 29 गुणे 15। तो यहाँ 15 से जो है इसको काटते हैं, 15 कम 15 और ये हो गया 15 कम 15 और 28 में 15 घटाएं 13, 135, 15 9 135। तो ये y बराबर मिल गया 19/29। तो ये y की वैल्यू ज्ञात होगी। तो इस प्रकार ये x का मान और y का मान आपको मिल गया। x बराबर 49/29 और y का मान 19/29। तो ये x और y का मान अर्थात जो दोनों समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म है, इसका हल प्राप्त हो गया। तो आज हमने देखा प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना। धन्यवाद।